तो जंतर मंतर से सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त पे मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन जो है वो खत्म हो चुका है। मतलब तीसरा दिन जो है वो समाप्त हो चुका है। पहले दिन की रिपोर्ट हमने आपको पूरी की पूरी कंपाइल कर दी थी और अब जब तीसरा दिन खत्म हो चुका है तो सवाल जस का तस है और एक बार फिर चर्चा उसी बात को लेकर है कि जो बृजभूषण शरण सिंह को एक तरीके से 72 घंटे की मियाद दी गई है वो भी अब धीरे धीरे खत्म होने की तरफ आ रही है। कल कुछ गलत खबरें भी चल गई थी अलग अलग जगहों पर और उसमें ये कहा गया कि भाई क्या बृजभूषण को 24 घंटे के अंदर ही जो है वो इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि आप जब भी इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो संविधान में बाकायदा ये दर्ज है कि भाई आपको 72 घंटे की मियाद देनी होगी और 72 घंटे की मियाद जिस तरीके से ख़त्म हो रही है सवाल यही बनता है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह खुद इस्तीफा दे देंगे या फिर उनके ऊपर इसी तरीके का दबाव बनाया जाएगा। क्योंकि देखिए सीधे तौर पर अगर कहूँ तो खिलाड़ियों ने एक बात कही, निश्चित तौर पर वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर के पास गए रात 2 बजे तक, पौने 2 बजे तक, या आप ये कह लीजिए कि 1:30 से पौने 2 के बीच करीब तक ये सारी की सारी चीज़ें चलती रही हैं और पौने 2 बजे करीब जो है वो खिलाड़ी बाहर आए हैं लेकिन वो संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे थे। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातें कही, विनेश ने कही, बजरंग ने कही, लेकिन जो खेल मंत्री थे उनके साथ क्या बातचीत हुई इसको लेकर के कोई बहुत ज़्यादा अपडेट है नहीं। जो आपका यहाँ पर अलग अलग लेवल्स पे अब बैठक शुरू हैं, बैठकों में बातचीत होगी क्योंकि खिलाड़ी अब यहाँ से जा चुके हैं लेकिन उनका दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। उनको अलग अलग मीटिंग्स का हिस्सा होना है, उनको अपना पक्ष रखना है, उनको सामने की तरफ से जानना है कि सरकार की तरफ से आखिर चल क्या रहा है। आज यहाँ पर विजेंदर आए हुए थे, विजेंदर को निश्चित तौर पर उन खिलाड़ियों के बीच नहीं पहुँचने दिया गया जहाँ पर आप ये कहें कि वो भी उन खिलाड़ियों के बीच से अपनी आवाज़ बन सकें। ऑब्वियसली उसमें राजनीति का मसला ज़रूर है लेकिन फिर इसमें थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें भी दिख रही हैं। मैं अभी उन पर ज़्यादा नहीं जाऊँगा, पॉलिटिसाइज़ नहीं करूँगा इस पूरे के पूरे मैटर को, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि खेल मंत्री से बातचीत क्या हुई इस पर आज यहाँ पर जैसा मैं कह रहा हूँ बजरंग की तरफ से कोई उस तरीके का जवाब नहीं आया जो आपको ये बता दे कि हाँ भाई हम उनसे मिले थे और ये जवाब हमें मिला। थोड़े से संतुष्ट नहीं लग रहे थे जिस तरीके से मतलब आप कहिए, और उन्होंने आज जोर इसी बात पर दिया कि हमारी लड़ाई जो है सरकार के खिलाफ नहीं है, हमारी लड़ाई जो है वो कुश्ती संघ के खिलाफ है। इसको पूरी की पूरी तरह से भंग कर देना चाहिए और कुछ और मांगे जो निश्चित तौर पर वो रखना चाहते हैं उनके बारे में भी उन्होंने क्लैरिटी दी है। तो फिलहाल आज भी चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो पाई हैं, इसके बाद भी यहाँ से चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर 6 बजे तक ही बैठने की इजाज़त है, उसके बाद बैठने की इजाज़त नहीं है। ये जो आप सीटियों का शोर सुन रहे हैं इसका मतलब यही है कि अब आप यहाँ से चले जाइए। तो रेसलर्स सारे के सारे जा चुके हैं 6 बजते ही और अब वो अलग अलग मीटिंग्स का हिस्सा भी बनेंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ से चीज़ें अब जो है वो ख़त्म कितनी देर में होती हैं, वक्त कितना ज़्यादा लगता है। धीरे धीरे यहाँ पर जो है हुजूम बढ़ता चला जा रहा है। पहले दिन जब हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी ये बैरिकेडिंग सिस्टम नहीं था, फोर्सेस भी इतनी तैनात नहीं थी, भीड़ भी इतनी नहीं थी, मीडिया भी इतना नहीं था, लेकिन आज सब कुछ है। कुछ लोग जो माहौल बनाने के लिए आए हैं वो भी यहाँ पर हैं, राजनीति करने वाले भी यहाँ पर हैं, रेसलर्स तो हैं ही, लेकिन ये एक ऐसा दंगल है जो दंगल से परे लड़ना पड़ रहा है रेसलर्स को।